पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ये अंग्रेजों ने आकर एक गोहत्या का कारोबार चालू किया तो कई लोगों को लगता है भाई मुसलमान है क्यों कर रहा है, भाई इसलिए कर रहा है। इस्लामी संस्कृति में भी गो का सम्मान, इस्लाम शांति का मजहब है। रंग लग जाएगा तो अल्लाह जला देगा इसको, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ लोग थे 1947 से पहले। नमस्ते, अभी मैं कनॉट प्लेस पर और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है मोहम्मद फैज खान सर से बात करने के। नमस्ते सर, इट्स बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सीइंग यू, मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू। सर, आपने एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है, आप गौ रक्षा भी करते हो। आप सर, ये मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला सर? देखिए, आप आज मुझसे मिले और आपसे ज़्यादा मुझे भी खुशी हुई और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। आप जो कुछ भी सोच कर रखे, आपकी हर तमन्ना पूरी हो, बहुत बुलंदियों पर जाए, मैं ये दुआ करता हूँ आपके लिए। अब बात ये है कि गौ रक्षा और मुसलमान, इसको उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ में एक पूरा अध्याय है जिसका नाम है गाय का अध्याय, सूरह बकरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। निमाड़ में बाबा बेंगलोरी मस्तान हुए, मुस्लिम संत थे। जब तक गाय को गुड़ चारा खिला नहीं देते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। इसी तरीके से मुसलमानों को गोमांस से जोड़ा जाता है। अकबर इलाहाबादी ने एक अच्छी बात कही कि अच्छा यही है फेर ले आंखों को गाय से, क्या फ़ायदा है रोज़ की हाय हाय से। मुंह बंद हो सकेगा मुसलमान शरीफ का, चस्का मगर न जाएगा साहब से बीफ का। ये अंग्रेज़ों ने चालू किया था। इस देश की संस्कृति में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, कोई भी हो, कोई भी ना गो हत्या से जुड़ा था ना गो मांस खाने से जुड़ा था। ये अंग्रेज़ों ने आकर एक गो हत्या का कारोबार चालू किया और मुसलमानों को वहाँ पर नौकरी दी कत्ल खानों में। तो मैसेज ये दिया कि मुसलमान गो हत्या कर रहे हैं और गावो विश्वस्य मातरा, गाय हिंदुओं की माता है, और हमें लड़वाया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मोहम्मद फैज खान फिर से वही वेदों का वचन गावो विश्वस्य मातरा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कि गाय का दूध दही घी शिफा है, इसका मांस बीमारी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। ये सारी ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ ताकि ये दूरियां मिटे। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना हमारा ज्ञान खो गया था उसी को फिर से स्थापित कर रहा हूँ। तो कई लोगों को लगता है भाई मुसलमान है क्यों कर रहा है, भाई इसलिए कर रहा है। इस्लामी संस्कृति में भी गो का सम्मान। सर, अभी केरला फाइल्स उसका मूवी पार्ट 2 भी आ रहा है सर, और उसमें केरला के चीफ मिनिस्टर, हमारे बहुत सारे साउथ के एक्टर्स भी इसके ऊपर बहुत गुस्से में आ गए अभी वो। तो सर, आप केरला स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपका कुछ राय है इसमें? इसके पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये मुद्दा उन्होंने ही उठाया था कि किस तरीके से लड़कियों को धर्मांतरित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और कुछ मुस्लिम रेडिकल ग्रुप्स द्वारा किया जा रहा है। और कुछ ऐसे केस भी सामने आए कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करके आईएस में भर्ती होने के लिए इराक और सीरिया भी भेज दिया गया। तो जब इतने भयंकर पैमाने पर काम हो रहा है तो उसकी सच्चाई को बताना चाहिए, अवेयरनेस के लिए है। देखिए, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक पीओके बन गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर में जनसंख्या का डिसबैलेंस हुआ, वहाँ से हिंदू खत्म हो गए, मुर्शिदाबाद से 500 परिवार चले गए, केरल में वही दशा है। तो भाई जागृति के लिए तो फिल्म बनानी चाहिए, मुसलमानों को इससे नाराज नहीं होना चाहिए। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां तो मुसलमानों को मोहरा बनाकर काम करती हैं। यदि मुसलमानों में कोई बुराई आ गई है, कोई रेडिकल तत्व आ गए हैं और धर्म परिवर्तन करवा के टेररिज्म की ओर ढकेल रहे, तो मुसलमानों को तो खुद उसका विरोध करना चाहिए। इस्लाम शांति का मजहब है। भाई, जो बम ब्लास्ट होता है लाल किले में, सबसे पहले उसका विरोध मुसलमानों को आकर करना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मेरी एक लाइन आप कहीं बता दो, आपके इंटरव्यू में भी मैंने मुसलमान ने इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही हो? मैंने नहीं कही है। मैं कहता हूँ हम में बुराई आ गई है तो हमें उसे साफ करना चाहिए। मेरे घर में गंदगी धूल मिट्टी जमा हो गई, कॉकरोच आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, अब मैं कहूँगा इस घर को साफ करो। जब मैं कहूँगा इस घर को साफ करूँ, मैं इस घर का विरोधी हुआ कि शुभचिंतक हुआ? मैं इस घर का शुभचिंतक हुआ। और जो कहेगा नहीं ये धूल मिट्टी पड़े रहने दो, गंदगी पड़े रहने दो, तो वो विरोधी हुआ।
तो जो लोग मुझे कहते हैं मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, भाई मैं मुसलमानों में चाहता हूं जो गंदगी आ गई है वो साफ हो, तो मैं मुसलमानों का, इस्लाम का ज्यादा शुभचिंतक हूं। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो मुसलमानों के दुश्मन है। ये क्या एक बार साल में टोपी पहन के आ गए, इफ्तार पार्टी दे दिए, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाए, मुसलमानों को बार बार विक्टिम बनाकर पेश किया जाता रहा। हमारी जेएनयू की जो शांति श्री जी हैं, वाइस चांसलर है, कितनी समझदारी भरी बात कही उन्होंने कहा विक्टिमहुड एक ट्रेंड बन गया है। यानी कि देखिए, आप उपराष्ट्रपति बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी बनकर भी आप कहते हैं मेरे ऊपर शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। AR रहमान ऑस्कर अवार्ड लेकर करोड़पति है व्यक्ति है, वो कह रहे मुझे मुसलमान होने के कारण काम नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब है जो असली विक्टिम है, असली शोषित है, वो तो कहीं पीछे गुम गया है। जो लोग विक्टिम होने का नाटक कर रहे हैं, विक्टिमहुड कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वही सारा फायदा लेते जाते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। यही शांति श्री जी ने कहा। जो जेएनयू में DU में लड़ाई चल रही है वो ब्राह्मणवाद और दलितवाद की थोड़ी है, वो तो टुकड़े गैंग है एक तरफ, और एक तरफ राष्ट्रवादी है। यदि ब्राह्मण और दलितवाद की लड़ाई होती तो आप सोचिए, जिस लड़की ने नारा लगाया ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, वो खुद दलित समुदाय से है। विक्टिमहुड की जो बात कर रही है शांति श्री जी, वो खुद दलित समुदाय से है और कह रही है दलित में कुछ फेस ऐसे हैं जो विक्टिमहुड खेलते हैं, ब्लैक्स में कुछ लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो विक्टिमहुड खेलते हैं। मैं कह रहा हूं मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, नसरुद्दीन शाह है, हामिद अंसारी है, तुम्हारा AR रहमान है, आमिर खान, ये सब विक्टिमहुड खेलते हैं। तो सर अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम अपने माँ को नहीं पूछते तो हम देश को क्या पूजेंगे, इसमें आपका क्या कहना है सर? हाँ, इसमें पूजा करने के बारे में नहीं कहा गया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को इस्लाम का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जब इबादत की जाती है ना, नमाज पढ़ी जाती है, तो नियत होती है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, ये नियत करके अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी जाती है और फिर नमाज पढ़ी जाती है। क़याम में जाया जाता है, रुकू में जाया जाता है, सजदा किया जाता है। अब आप बताओ, वंदे मातरम गाने से पहले क्या उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम नियत करेंगे, नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम गाने की? नहीं। वंदे मातरम गाते हुए कयाम करना है? नहीं। रुकू करना है? नहीं। सजदा करना है? नहीं। नियत भी नहीं है, रुकू सजदा भी नहीं है, तो भाई वो इबादत का गीत नहीं है, वो इज्जत का गीत है हमारे वतन की। जिस वतन में हम खाते हैं, जिस वतन में पीते हैं, जहाँ इज्जत पाते हैं, जहाँ पैसा पाते हैं, जहाँ हर चीज पाते हैं, तो उसकी इज्जत करो। उसकी इज्जत का गीत है, अजमत का गीत है, प्रशंसा का गीत है, ताजीम का गीत है, तारीफ का गीत है। ये गीत गाने में अगर आपको दिक्कत है, सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खर करवा ले, अबला के नो महति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदलवारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय, तुम्हें मर्म, तुम ही प्राण शरीरे बाहुते, तुम्हें माँ शक्ति, हृदय तुम्हें माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि तोम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इसमें आप बताइए, तो हमारे देश की प्रशंसा का गीत है, इसमें देश की समृद्धि के बारे में बताया गया है, इससे क्या आपत्ति है? फिर आपको कहते हो मुसलमानों को लोग कोई सामान नहीं खरीद रहा है, ओला उबर देख के कैंसिल कर दे रहे हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉय मुसलमान है तो उसको मना कर दे रहे हैं। यार ओवैसी के कारण हो रहा है ये सब। आप रहोगे भारत में, खाओगे पियोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे, तो आदमी शक की निगाहों से देखेगा ना। तो ये मुसलमानों के साथ अगर आज जुल्म हो रहा है, मैं मान रहा हूं, तो उसका कारण ओवैसी है, उसका कारण राहुल गांधी है, उसका कारण अखिलेश यादव है, उसका कारण लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके अफजल गुरु को मुसलमान का रोल मॉडल बनाया। आज मुसलमान कहने से इन पार्टियों में अशफाक उल्ला खान याद नहीं आते हैं, अफजल गुरु याद आते हैं, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाया, आपका मुख्तार अंसारी जो है, अतीक अहमद जो है, इनके लिए मुस्लिम फेस ये है। तो इन लोगों ने मुस्लिम फेस ये बनाया, तो लोग मुसलमानों को गुंडा बदमाश समझते हैं। अब हमारी विचारधारा ने क्या बनाया? हम राष्ट्रवादी मुसलमान, हम सनातनी मुसलमान। हमारी विचारधारा ने मुसलमानों का फेस बनाया अब्दुल कलाम साहब को,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, हवलदार अब्दुल हमीद को, हकीम खां सूर को, गुलाम गुसाई को, इब्राहिम खान गार्दी को, अब्दुल रहीम खान खाना को, रस खान को, अशफाकुल्ला खान को, हवलदार अब्दुल हमीद को, ये मुसलमानों के फेस है। अब वो कहेगा वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत है। अरे भाई 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जी अध्यक्ष थे और उनके सामने पूरा वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया और सबने सम्मान किया। तो कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम हिंदुओं को हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हम हिंदुओं की होली में शरीक होंगे तो हमारा ईमान चला जाएगा, रंग लग जाएगा तो अल्लाह जला देगा इसको, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ऐसा कुछ लोग थे 1947 से पहले। तो उन्होंने कहा भाई हमको पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान दे दिया। तो अब जितनी गंदगी करना है इस तरह के लोगों को, उनके लिए कौन सा देश बना था? पाकिस्तान। अब जब देश ही कट गया तो वंदे मातरम काटना चाहिए क्या? नहीं काटना चाहिए। अब वंदे मातरम पूरा होना चाहिए। जो वंदे मातरम गा नहीं सकते थे वो उधर चले गए। और अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वे तुम्हारे लिए तो देश बनाया गया था। अब देश के टुकड़े नहीं होंगे, अब वंदे मातरम के टुकड़े नहीं होंगे, पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। संविधान एक ही रहेगा, ध्वज एक ही रहेगा, प्रधान एक ही रहेगा, विधान एक ही रहेगा। सीधी बात। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभी हमने इनसे बात किया मोहम्मद फैज़ खान सर से, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कहा कि वंदे मातरम जो है ये एक राष्ट्र जो है हमारा उसको प्रशंसा करती है, ना कि उसको पूजा करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजिंग आवर मदरलैंड, आवर कंट्री, जो हमको खाना देती है, जो हमको पाली है, पोसी है, सब कुछ नहीं यही धरती ने हमको किया है। ओके, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।